રાજકોટની એમ્સ હોસ્પિટલમાં સ્ત્રીરોગ વિભાગ અને પ્રસૂતિ વિભાગ હાલ કાર્યરત છે. હાલ આ વિભાગમાં કેન્સર સ્ક્રીનિંગની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે જોઈએ કે એમ્સના આ વિભાગમાં સ્ત્રી રોગને લગતી કઈ કઈ સારવારો થઈ રહી છે. એમ્સમાં સ્ત્રી રોગ અને પ્રસૂતિ વિભાગમાં સ્ત્રી રોગ સંબંધિત સમસ્યાઓમાં જાગૃતિ ફેલાવવા હેતુ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવે છે. સ્ત્રીઓને લગતી તમામ સમસ્યાઓનું શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ નિદાન સ્ત્રી રોગ અને પ્રસૂતિ વિભાગ પૂરું પાડે છે. એમ્સના ડોક્ટર્સ પર દેશની જનતાને ભરોસો છે. ત્યારે સ્ત્રીરોગ અને પ્રસૂતિ વિભાગની અબ તક મીડિયામાં રૂબરૂ મુલાકાત લઈ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ લોકો સમક્ષ મૂક્યો હતો. રાજકોટ એમ્સમાં સ્ત્રી રોગ અને પ્રસૂતિ વિભાગની આજે અમે તમને રૂબરૂ કરાવી રહ્યા છીએ. મારી સાથે અત્યારે ડૉક્ટર પંખુરી દુબે જોડાયા છે. मैम यहाँ पर बेसिकली अभी सब डिपार्टमेंट शुरू हो चुके हैं. आपके डिपार्टमेंट में ओपीडी दिन प्रतिदिन किस तरह से आ रही है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं? जी, हमारे यहाँ ये महिला और प्रसूति विभाग है हमारे यहाँ पर महिलाओं की पूर्ण समस्या जितनी भी होती हैं, गर्भावस्था से लेके बाकी जितनी भी महीने की समस्याएं होती हैं या कैंसर स्क्रीनिंग होता है, वो सब सुविधाएं हमारे यहाँ है. और मरीज़ हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में अगर आते हैं तो हमारे यहाँ रूटीन चेकअप सारा का सारा पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड आउट पेशेंट के जितने भी सर्विसेज हैं वो सारी हैं, रूटीन चेकअप के हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं. और उसके अलावा अगर महीने की समस्या होती है, ज़्यादा गर्भ जा रहा है, ज़्यादा महीना आ रहा है, कम आ रहा है, या कोई भी समस्या समय से पहले अगर उनको दिखने में लग रही है, या मीनोपॉज की समस्याएं हैं, ये सारी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट उनकी चल रही है. इसके अलावा हमारे यहाँ कैंसर स्क्रीनिंग की सुविधा है, जो कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग हम लक्षण आने से पहले कैंसर को पकड़ सकते हैं, जिसकी स्क्रीनिंग हमारे यहाँ पे उसकी सुविधा है. इसमें हम एक पैप स्मीयर करके एक जांच होती है, जिसमें कि हम सैंपल लेते हैं नीचे से. सफ़ेद पानी की, सफ़ेद स्राव की प्रॉब्लम्स बहुत महिलाओं को होती है, तो हम नीचे से सैंपल ले लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में नीचे देखते हैं. वो रिपोर्ट हमारी सेम डे पे अवेलेबल है यहाँ पर, तो इसलिए महिलाओं को दिक्कत भी नहीं होती. दूर से आने वाली महिलाएं भी तुरंत इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, और कुछ भी ऐसे बाद में लक्षण अगर बनते हैं कैंसर के, तो समय से पहले हमें पकड़ने में सुविधा मिलती है. तो इसके हमारे यहाँ फैसिलिटी है. और हमारे यहाँ पे हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कराए थे. हम लगातार कैंप्स करते रहते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते हैं. सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी हमने करा था. एक हमारे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, यानी कि जो महीने के समय हाइजीन या साफ सफाई किस तरीके से रखें, वो हम निरंतर मरीजों को बताते रहते हैं. और एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह हमने नुक्कड़ नाटक भी रखा था, जिसमें बहुत सारे लोकल पब्लिक ने पार्टिसिपेट भी करा था. और हमारी तरफ से निरंतर ये चेष्टा रहती है कि हम उनको अवेयर करते रहें, और इसके रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं तो वो हमारे पास आए, और हम उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है. दिन में कितनी ओपीडी होती है, कितनी महिलाओं को आप यहाँ से अवेयर कर रहे हैं? जी, हमारे यहाँ रूटीन ओपीडी 10 से 15, 20 भी हो जाती है. और इनमें से ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो कुछ महीने की समस्या उनकी जो होती है, ज़्यादा आ रहा है या ठीक नहीं आ रहा, रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटी बनी हुई है, तो इस तरह की समस्या लेके ज़्यादा आते हैं. इसके अलावा हमारे यहाँ पे निसंतान लोग जो हैं, इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट होती है हमारे यहाँ पे. पूरा उनकी इन्वेस्टिगेशंस हम कर सकते हैं, चेकअप इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसके भी मरीज़ बहुत आते हैं. हमारे यहाँ पे अभी अल्ट्रासाउंड भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस मंथ के एंड तक हम स्टार्ट कर देंगे. तो हमारे पास ये भी फैसिलिटी रहेगी कि हम जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी हम स्क्रीन करके, सोनोग्राफी करके रिपोर्ट हम तैयार करने में पूरी हम कोशिश रहती है कि इस महीने के एंड तक हम स्टार्ट कर दें. आजकल कौन सी डिजीज़ महिलाओं में ज़्यादातर दिख रही है? एक हेल्थ टिप्स उनको क्या देना चाहेंगी, किस तरह के प्रिकॉशन रखे जाए? जी, एक तो सबसे पहले मैं जो महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसको हम कहते हैं, यानी कि हम 18 साल के बाद से ही 45 ईयर्स ओल्ड के बीच में जो हम हैं, तो इसमें 2 बीमारियां हमारे सामने सबसे ज़्यादा आती हैं. एक को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS जिसे कहते हैं हम. ये बहुत ज़्यादा एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से कि वज़न भी बढ़ता है, उसकी वजह से अंदर में हार्मोन इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से महीना आना बंद हो जाता है, या महीना आता है तो बहुत गड़बड़ तरीके से, यानी इरेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं. तो ऐसे में हमारी तरफ से उनमें एडवाइस रहती है कि लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करें, तला भुना और डाइट पे थोड़ा सा फोकस करें. कोई भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल
ना किसी भी तरीके का जैसे भी अनहेल्दी होता है उसको ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एक साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर करने के लिए हमारे पास आएँ, हम उसकी कुछ मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन के पहले हम लाइफस्टाइल एडवाइस देते हैं, फिर मेडिसिन देते हैं और पूरा फुल एक इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये समस्याएं यंग लड़कियों को 18 साल से कम भी 15 साल की उम्र से या 12 साल की उम्र से भी होने लग जाती हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस रखें और कोई भी समस्या हो, इरेगुलर साइकिल्स हो तो आए। पीसीओएस बहुत ही कॉमन आजकल देखा जा रहा है, एक तो इस बारे में। सेकेंडली एक हमारी जो कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में मैंने बोला उसके बारे में मैं दोबारा बोलूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि विश्व में उसके ऊपर कंट्रोल आ गया है। विश्व में कैंसर पे कम हो गए हैं, जो केसेस हमको मिलते थे पहले कुछ 10 साल पहले, तो अभी कम हो गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी भी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो एक ही ऐसा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर जिसकी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिसको हम बचा सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल होती है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। और इसका जैसे मैंने आपको बताया कि हम पैप स्मीयर लेके एक टेस्ट कर सकते हैं कि लक्षण बनने से पहले ही हम एक ऐसा टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिससे कि हम बता सकते हैं कि कैंसर बनने की संभावना है कि नहीं। तो ये टेस्ट जो है हर 3 साल पर महिलाओं को कराना चाहिए। कुछ महिलाओं जो हाई रिस्क होती हैं वो हर 1 साल पे टेस्ट कराएं। तो ऐसे क्या रिस्क आपका स्टेटस है वो एक रूटीन गायनोकोलॉजिकल चेकअप के बाद हम उनको समझा सकते हैं, हम बता सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि हमारा एक फोकस रहता है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं और महिलाएं हमारे पास आएँ ताकि हम इसमें आगे काम कर सकें। मैम एम्स शुरू हो चुकी है, ओपीडी, एक मैसेज क्या देना चाहिए लोगों को कि यहाँ का लाभ ले, यहाँ पर जो सुविधाएं मिल रही है उसको? हमारा महिला एवं प्रसूति विभाग पूरा निरंतर कोशिश कर रहा है कि हम पूरी फुल फ्लेजेड सर्विसेज हम स्टार्ट कर दें। अभी तक हमारी 80% सर्विसेज हमारी जो ओपीडी की हैं वो तो हमारी पूरी रनिंग ही हैं। तो हमारे यहाँ पर स्टाफ भी पूरा है। हमारे यहाँ पर सर्विसेज ऐसी हैं कि जैसे बताया कैंसर स्क्रीनिंग है, अडोलोसेंट क्लिनिक है, गायनी यानी कि जो यंग लड़कियाँ हैं 12 से 13 साल की उम्र पे जो महीना शुरू होता है उनकी काउंसलिंग, उनको समझाना, उनकी बीमारियाँ देखना, तो वो भी हमारे यहाँ फुल फ्लेजेड अवेलेबिलिटी है। एंटीनेटल यानी कि जो गर्भावस्था में मरीज आते हैं उनकी भी सर्विसेज सारी हैं, रूटीन चेकअप की, और उनका इवैल्यूएशन, उनका सोनोग्राफी भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे में कोई भी ज़रा सी भी समस्या में तुरंत गायनी डिपार्टमेंट अवेलेबल रहता है हमारा, तो तुरंत यहाँ पे अप्रोच करें। हमारा वेबसाइट पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन की भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है एम्स का, तो उसके थ्रू स्वराष्ट्र रीजन में जितने भी पेशेंट्स हैं वो उसको अप्रोच कर सकते हैं अपना अकाउंट बना के। तो उसमें हम लोग अवेलेबल रहते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में भी, और पेशेंट्स हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे खुद से आकर हमारी सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते तो वो ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। તો આ હતા ડૉક્ટર પંખુરી। સ્ત્રી રોગ અને પ્રસૂતિ વિભાગમાં રેગ્યુલર ચેકઅપ તથા મહિલાઓનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરવામાં આવે છે, સ્ક્રીનિંગ અને ટેસ્ટિંગ પણ અહીં કરાવવામાં આવી રહ્યું છે। કેમેરા પર્સન દર્શન વાડોલિયા સાથે પ્રતિપાલ સિજાલા, અબ તક ચેનલ, રાજકોટ।